बिहार चुनाव में महागठबंधन ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद चुनाव प्रचार में आक्रामक रुख अपनाया है। विपक्षी पार्टी और एनडीए के जंगल राज के आरोप पर बड़ा हमला करते हुए तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया गया। तेजस्वी यादव का बिहार का नायक का पोस्टर पटना में आरजेडी कार्यालय के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और जेडीयू एनडीए से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू की ओर से जारी पोस्टर में नीतीश कुमार को लेकर नारा दिया गया, 25 से 30 फिर से नीतीश, जनता का प्यार, भरोसे की सरकार। इस तरीके के नारे इस वक्त बिहार के चुनाव में गूंज रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव एक तरफ जहां महागठबंधन के तहत में नायक बताए जा रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार का भी जिक्र बार बार है। तेजस्वी के पोस्टर पर बीजेपी का वार। बिहार चुनाव में नायक वर्सेस खलनायक की जंग। बिहार चुनाव में नायक की परीक्षा। नायक वर्सेस खलनायक के आरोपों पर सियासी घमासान। बिहार की सियासत अब रैली और भाषण से आगे बढ़कर पोस्टर की मनोवैज्ञानिक जंग में बदल चुकी है। पटना की सड़कों पर लगे बिहार का नायक तेजस्वी यादव वाले पोस्टर ने चुनावी गर्मियों की आग भड़का दी है। आरजेडी तेजस्वी को बदलाव का नायक बताकर युवाओं से सीधा भावनात्मक कनेक्ट बनाने की कोशिश में है। वहीं एनडीए इसे राजनीतिक मेकओवर बताकर कटाक्ष कर रहा है और पूरा हमला लालू यादव के पुराने जंगल राज पर है। आरजेडी के पोस्टर लॉन्च होते ही जेडीयू ने पलटवार किया और अपने सोशल मीडिया हैंडल से सीएम नीतीश कुमार के 2 पोस्टर जारी किए। इन पोस्टर्स में सीएम नीतीश कुमार को जनता के सेवक एवं विकास का चेहरा दिखाया गया और अगली सरकार नीतीश के नेतृत्व में ही बनाने का दावा किया गया। आरजेडी पर जेडीयू ने काउंटर करते हुए नीतीश कुमार को सेवक और विकास का चेहरा बताने वाले पोस्टर जारी कर दिए। यानी बिहार में चुनाव अब विजन वर्सेस याददाश्त, भविष्य वर्सेस अतीत और नायक वर्सेस खलनायक के नैरेटिव में कन्वर्ट हो चुका है। तेजस्वी ने पहले भी दावा किया था कि उनके पास विजन है, सरकार उनके विजन की नकल कर रही है, जबकि एनडीए हर मंच से ये ऐलान कर रहा है कि नीतीश प्लस मोदी बराबर भरोसे का विकास मॉडल है। लेकिन पोस्टर वॉर में सबसे दिलचस्प एंट्री हुई पप्पू यादव की, जिन्होंने साफ कहा कि मैं बिहार का बेटा और सेवक हूं, नायक बनने का लालच नहीं है। तेजस्वी के नायक पोस्टर को लेकर बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यहां तक कह दिया कि जिस परिवार को बिहार ने खलनायक माना, वो आज खुद को नायक कैसे बता सकता है। अरे जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया, बिहार की जनता के पास उदाहरण है कि लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, अलकतरा को पी गए। भारत की सरकार में रेल मंत्री रहे तो गरीबों से जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन ले लिया। और तेजस्वी यादव से पूरा बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का राज बताओ। बिहार के नौजवान करोड़पति बनना चाहते हैं 1.5 साल की उम्र में, ये रास्ता बताने का काम करो। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी आरजेडी के पोस्टर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, बिहार का एक ही जननायक है, कर्पूरी ठाकुर, किसी की कॉपी जनता स्वीकार नहीं करेगी। बिहार का नायक पूछ रहा हूँ। बिहार का तो एक ही जननायक है, स्वर्गीय भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर। उनको कोई कॉपी करने का नाकाम कोशिश करे तो उनको जनता स्वीकार नहीं करेंगे। नायक का नायक कहने से नहीं होता है, काम से होता है। अभी तो यहाँ एनडीए के नेतृत्व में नायकत्व चल रहा है और हमारी आदर्श बिहार की जननायक, देश की जननायक भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर। वहीं बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तो चुटकी लेते हुए फिल्मी अंदाज में गाना गुनगुनाया, नायक नहीं खलनायक हूं। उन्होंने महागठबंधन को महालठबंधन बता दिया।
नायक नहीं खलनायक हैं ये, तो ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा, क्योंकि इनके पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा विहीन हो जाता है वही ये सब काम करना शुरू करता है। बहरहाल बिहार की सियासत अब पोस्टर के आईने में लड़ी जा रही है। एक पोस्टर नायक का दावा कर रहा है, दूसरा उसी को खलनायक साबित करने में जुटा है। अब पोस्टर नहीं, बिहार की जनता मतदान से ये तय करेगी कि बिहार में अगले 5 साल तक किसका चेहरा है और कौन नायक है, किसे इतिहास के खलनायक की तरह पीछे छोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।